बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। आज पुलिस लाइन्स भखर के अंदर एक पुरवकात तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो डीपी भखर हैं अब्दुल्ला लक साहब, उन्होंने बहुत सारी रिकवरीज जो थी वो भी मालकान के हवाले की, जो चोरियाँ हुई थी, डकैतियाँ हुई थी, और उसके अलावा जो मुहर्रमुल हराम का अशरा स्टार्ट है, सेंसिटिव अजला के अंदर भखर को शामिल किया गया है। उस हवाले से जो इंतजाम थे उनके ऊपर भी इन्होंने जो तफसीली ब्रीफिंग थी वो मीडिया नुमाइंदगान को दी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डीपी साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैसेज भखर पुलिस का जो मैसेज है पब्लिक के लिए इन 10 दिनों के हवाले से, सेंसिटिविटी के हवाले से, वो क्या है, क्योंकि पब्लिक और पुलिस मिलकर ही अपने शहर के अमन को बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। और हम सबको भी दुआ करने के लिए तबारक व तआला हमारे भखर शहर के अमन को इन 10 दिनों के दौरान बरकरार रखे। अगर आप भी तो हमें शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया। थोड़ा सा ज़रा मैसेज दे दीजिए कि पैगाम क्या है भखर पुलिस का, कि किस तरीके से इन 10 ये जो सेंसिटिव दिन हैं इनको पुलिस और पब्लिक मिलकर पुरअमन बना सकती हैं और इन फ्यूचर इसके जो फ़ायदे हैं वो आने वाली नस्लें जो हैं वो भी देख सकती हैं। जी, ये जो हमारा मुहर्रम का महीना है, इसको पुरअमन करने के लिए और पुरअमन रखने के लिए हमने हर रिसोर्स, हर कोशिश की है ताकि हम इसको जो है बिल्कुल पीसफुल और एक अच्छे अंदाज से करवा सकें। अब मेरी आवाम से ये अपील है आपके थ्रू कि अगर कोई भी आपको इंतशार वाला मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अमन व अमान का ख़तरा पैदा हो सकता है वो आपके पास आए तो उसकी आप तस्दीक करें, उसको आगे बग़ैर सोचे समझे ना फैलाएं, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे देखा गया है कि गलत खबर होती है जिसको फैलाने से, जिसको फॉरवर्ड आपके करने से एक पूरा अमन व अमान का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबली आप एक्ट करें और आप कोई भी ऐसी चीज़ फॉरवर्ड या शेयर ना करें जिससे एक इंतशार का जिसमें पहलू हो। जी सर, ये आपको आपकी टीमों ने जो आप रिकवरियाँ की, बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चोरियों डकैतियों के अंदर जो सामान लोगों का छीना गया था, लेकिन सर पिछले कुछ अनफॉर्चुनेट डेज़ गुजरे जिसके अंदर हमने देखा कि मर्डर भी हो गया है डकैतियों के दौरान, और पब्लिक जो है वो चाहती है कि उनके जो किरदार थे उनको जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी एक माह हो गया, कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आ सकी है। भखर पुलिस इन केसेस के अंदर कहाँ तक पहुँची है? जी, डेवलपमेंट्स उसके अंदर है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी केसेस की ऐसी है कि वो हम सारे ज़ाहिर है शेयर नहीं कर सकते। तो उसमें हमें काफ़ी लीड्स भी मिली हुई हैं, काफ़ी हद तक हम आगे पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। ये डीपी भखर थे और इनका कहना था कि ये मुहर्रमुल हराम के अमन को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और साथ ही जो डकैतियाँ हुई थी उनके भी जो किरदार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। अब हम आपको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, सारे मीडिया वाले हज़रात का, मेरे पुलिस के कॉलीग्स का, जितने मुद्दई यहाँ पे बैठे हैं उन सब का शुक्रिया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका इनेकाद के दो मकासद हैं। एक तो ये है कि हम थोड़ा मुहर्रम के हवाले से आपको थोड़ा ब्रीफ़ कर दें, और दूसरा ये है कि जो हमने पिछले 1-2 माह में रिकवरी की है उसका कुछ हिस्सा जो है, जो 1-2 सर्कल्स का हमने का, वो भी हम आपके सामने पेश खिदमत कर दें। तो अब इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 माह के अंदर हमने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है कि हमने 6 कत्ल के मुकदमात को यकसू किया है, राजधानी के 7 मुकदमात को, मोटरसाइकिल के चोरी के 35 मुकदमात को और दीगर चोरी के तकरीबन 75 मुकदमात को हमने यकसू किया है विद कंप्लीट रिकवरी, अल्लाह का शुक्र है। इसमें जो है, जो टोटल हमारी बरामदगी है जिसमें दाजल चेक पोस्ट की बरामदगी शामिल है, वो तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर की है, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है कि अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। दाजल पोस्ट की जो हमने एंटी स्मगलिंग हमारे ऑपरेशंस हैं उसके अंदर तकरीबन 2.5 लाख की हमारी है रिकवरी, और 2.25 लाख की हमारी रिकवरी, 2.25 करोड़ की रिकवरी है, जो कि इस 2 माह में हमने मुद्दईआन के हवाले की है। इसके अलावा असले के 102 पर्चे हैं, मंशियात के 66 पर्चे हैं, जिसमें तकरीबन 35 किलो के करीब चर्स भी शामिल है, और गिरफ़्तारी जो मुजरमान की है इश्तिहारियों की, वो तकरीबन 228 हमने इश्तिहारी गिरफ़्तार किए 2 माह के अंदर, जिसके अंदर 11 ए कैटेगरी के मुजरमान हैं। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ हमने आपको देना था कि जी पिछले 2 माह के अंदर हमने क्या क्या हमारी कार्रवाई रही है। इसके लिए मैं आपके सबके ताउन का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जितने मीडिया वाले सारे साहिबान बैठे हैं, और सबसे बढ़ के जो मेरी यहाँ पे टीम बैठी है उसने दिन रात मेहनत करके, अल्लाह का शुक्र है, इस रिज़ल्ट तक हमें पहुँचने में कामयाबी दी है। अच्छा, अब इसके अलावा जितने हमारे मुद्दई भाई बैठे हैं उनसे मेरी ये इल्तिजा है, एक तो आपको थोड़ा हमने तकलीफ़ दी, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा सिर्फ आपसे एक ही ये है कि आप जब
واردات ہوتی ہے، کوئی بھی کرائم فری سوسائٹی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جو باقی ساتھی ہیں کسی سے واردات ہوتی ہے اس کو آپ بالکل یہ میسج میرا پیغام دیں کہ جی بکر پولیس جاگ رہی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ کی ریکوری ہوئی ہے، جس طرح آپ کی ہم نے امداد کی، اس طرح ہم باقی لوگوں کی بھی امداد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اب دوسرا جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ تھا محرم کے حوالے سے۔ محرم کا میں بریفلی بتاتا چلوں آپ کو کہ 1500 کے قریب ہماری مجالس ہیں، 300 ہمارے جلوس ہیں، 50 کے قریب ہمارے ہائیلی سینسٹیو جلوس ہیں، اور اس کے علاوہ جو حکومت پنجاب نے 6 اضلاع ہائیلی یا الٹرا سینسٹیو قرار دیے ہیں، اس میں بکھر بھی شامل ہے۔ تو اس میں اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ ہم نے ریکوزیشن آرمی کو اور رینجرز کو بھی کیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے باقی جو ہماری ایلائڈ سسٹر فورسز ہیں پنجاب پولیس کی، جس میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ ٹریننگ برانچ باقی سب، ان کی بھی انشاءاللہ نفری 2-4 دن میں ہمارے پاس آ جائے گی، اور ہم نے کوشش کی ہے بہتر سے بہتر انتظام محرم کے حوالے سے کیا جائے۔ اس میں آپ سے التجا میری یہ ہے، جتنے میڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا والے، کہ آپ کو ابھی اگر محرم کے دوران کوئی بھی کسی قسم کی خبر آتی ہے جس سے آپ کو لگے کہ انتشار پھیل سکتا ہے یا کوئی امن و امان میں خطرہ آ سکتا ہے، تو اس میں ہمیں آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ اس کی پہلے پوری طرح تصدیق کریں، پہلے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، تسلی کریں اس بات کی، اور اس کے بعد آگے چلائیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ غلط خبر ہوتی ہے، چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جس کے وجہ سے پورے ضلع میں امن و امان کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو بھی رپورٹ کریں بالکل رپورٹ کریں، ہم نہیں آپ کو روکتے، لیکن اس کو تھوڑا تصدیق کر کے رپورٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ آپ سب کا دوبارہ سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے۔ اگین میں اپنی ٹیم کو جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی شاباشی دیتا ہوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں۔ آگے بھی جو بقایا ہماری وارداتیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ٹریس کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بیچ میں آج سے کوئی 1 ماہ پہلے ہماری تھوڑی سی ویو آئی، 4-6 دن ہمارے بڑے ڈسٹربڈ رہے، کچھ وارداتیں اس طرح کی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان میں بھی کافی حد تک ہمیں کامیابی مل گئی ہے، بہت سے ایسے کلوز مل گئے جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ بہت مہربانی، کسی کو سوال ہے تو کر لیں۔